सारी रात से जंगल में तेज हवा चल रही थी। तेज हवा से जंगल में फलदार पेड़ों से कच्चे फल नीचे गिरे हुए थे। रानो चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसकी नजर कबूतर चाचा के आम के पेड़ पर जाती है। रानो चिड़िया वहां जाती है। पेड़ के नीचे काफी सारे कच्चे आम गिरे हुए थे। मैं कबूतर चाचा से पूछकर ये कच्चे आम घर ले जाती हूँ। रानो चिड़िया ये सोचकर थोड़ी ही दूर कबूतर चाचा के घर जाती है। कबूतर चाचा, रात की तेज हवा से आपके आम के पेड़ के नीचे कच्चे आम गिरे पड़े हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं वो कच्चे आम उठाकर ले जाऊं। रानो चिड़िया, उन कच्चे आमों से तुम क्या करोगी? कबूतर चाचा, मैं उन कच्चे आमों का अचार बना लूंगी जो पूरा साल इस्तेमाल होगा। वो कच्चे आम मेरे किसी काम के नहीं है, वो तुम ले जाओ। रानो चिड़िया अपनी टोकरी लेकर जाती है और पेड़ के नीचे से सारे कच्चे आम इकट्ठे कर लेती है। घर आकर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, मैं कच्चे आम लाई हूँ, हम इन कच्चे आमों का अचार बनाएंगे। लेकिन क्या आपको अचार बनाना आता है मम्मा? नहीं, मैं आम काटती हूँ और आप जाकर अपनी नानो को बुला लाएं। नानो के पास जाने का सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है। मम्मा, मैं जाऊँ? मैं जल्दी आ जाऊंगी, मैं नानो को ले आऊं। अगर और कोई काम होता तो आप कभी इतनी जल्दी ना करती। नानो के पास जाने का बहुत शौक है आपको। शौक क्यों ना हो, मेरी नानो मुझसे ढेर सारा प्यार जो करती है। गुड़िया अपनी नानो को लेने चली जाती है। रास्ते में जाते जाते गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास रुकती है। मीना, मैं अपनी नानो को लेने जा रही हूँ, क्या आप भी मेरे साथ जाओगी? नहीं गुड़िया, ऊपर आसमान की तरफ देखो, बादल गहरे काले हैं। मैं तो अपनी मम्मा के साथ सूखी लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। गुड़िया वहाँ से आगे बढ़ती है। गुड़िया अपनी नानो के पास पहुँची ही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया बेटी, मौसम खराब था तो क्यों आप घर से निकली थी? नानो, कुछ नहीं होगा, हम चली जाएंगी, आप चले मेरे साथ। लेकिन बेटी, ऐसे खराब मौसम में घर से निकलना अक्लमंदी नहीं है। गुड़िया जिद करती है और उसकी नानो मान जाती है। फिर गुड़िया अपनी नानो को साथ लेकर वापस उड़ती है। वो घने जंगल में पहुंच जाती है। बारिश पहले से भी तेज हो जाती है। नानो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। गुड़िया बेटी, मुझसे अब और उड़ा नहीं जा रहा, मैं थोड़ा आराम करूंगी। लेकिन नानो, मैं तो नहीं थकी हूँ, मैं तो इससे भी तेज बारिश में उड़ सकती हूँ। दोनों, गुड़िया और गुड़िया की नानो, पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। बारिश झमझम बरस रही थी। पेड़ की एक डाल टूट जाती है और सीधी गुड़िया की नानो के सर पर लगती है। गुड़िया की नानो के सर से खून बहने लग जाता है। नानो, नानो, मेरी नानो को क्या हुआ है? नानो, आपके सर से खून बह रहा है। गुड़िया बेटी, जल्दी से किसी बड़े पक्षी को बुला कर लाओ। गुड़िया उड़ती है और जल्दी जल्दी से थोड़ी दूर एक घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। अंकल, अंकल, जल्दी दरवाजा खोलें, मेरी नानो के सर पर चोट आई है, मेरी मदद करें। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। छोटी चिड़िया, क्यों शोर मचा रही हो? अंकल कौवे, मेरी नानो के सर पर चोट आई है, खून बह रहा है, प्लीज मेरी मदद करें। छोटी चिड़िया, तू एक चिड़िया है और मैं एक कौवा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर मदद लेनी है तो किसी दूसरी चिड़िया के पास जाओ। अंकल प्लीज, मेरी नानो को कुछ हो जाएगा, मेरी मदद करें। लेकिन कालू कौवा अपना दरवाजा बंद कर लेता है और गुड़िया रोती हुई किसी दूसरे पक्षी की तरफ चल देती है। कबूतर अपने घर की खिड़की से गुड़िया को देख रहा था। वो गुड़िया को तेज बारिश में उड़ता हुआ देखकर अपने घर से निकलता है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? गुड़िया कबूतर चाचा की आवाज़ सुनकर पलटकर वापस आती है। अंकल कबूतर, मेरी नानो के सर पर पेड़ की डाल लगी है, नानो के सर से खून बह रहा है, मेरी मदद करें। कहाँ है आपकी नानो? वहाँ वहाँ घने जंगल, बड़े पेड़ के नीचे। कबूतर तेज बारिश में गुड़िया के साथ उड़ता है और उसकी मदद को चाहता है। गुड़िया बेटी, आपकी नानो तो बेहोश हो गई है। वो उड़ने वाली जड़ी बूटी पहाड़ों से मिलेगी, हम दोनों को पहाड़ों पर जाना होगा। लेकिन नानो के पास कौन रहेगा? आपकी नानो को हम मेरे घर में छोड़ जाते हैं। फिर कबूतर चाचा गुड़िया की नानो को उठाता है और अपने घर ले जाता है।
अंकल कबूतर अब चले। रुको, मैं छाता ले लूं। कबूतर एक छाता गुड़िया को भी दे देता है और वो दोनों पहाड़ों की तरफ जाते हैं। बारिश में उड़ना मुश्किल तो था, लेकिन गुड़िया तो कबूतर चाचा से भी आगे आगे उड़ रही थी। वो पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। गुड़िया बेटी, मैं थोड़ा आगे जाता हूँ और आप यहाँ आसपास काले पत्तों वाली जड़ी बूटी की खोज करें। गुड़िया इधर उधर देखने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे काले पत्तों वाली जड़ी बूटी मिल जाती है। गुड़िया कबूतर चाचा को आवाज देती है, कबूतर चाचा मुझे जड़ी बूटी मिल गई है। कबूतर चाचा जल्दी से वहाँ आता है। हाँ, इसी जड़ी बूटी की हमें खोज थी। अब हमें जल्दी से वापस जाना होगा। कबूतर और गुड़िया जल्दी से उस जड़ी बूटी के कुछ पत्ते तोड़ते हैं और वापस चले जाते हैं। घर जाकर कबूतर चाचा उस जड़ी बूटी के पत्तों को पीस लेता है। पत्ते बारीक करने के बाद उसमें थोड़ा पानी मिलाकर कबूतर चाचा गुड़िया की नानों के सर पर लगा देता है और पट्टी बांध देता है। अब ठीक है। अंकल, नानो आंखें कब खोलेंगी? मेरी नानो ठीक तो हो जाएंगी ना? जिसकी इतनी बहादुर बेटी हो या जैसी, उसकी नानों को क्या हो सकता है? बेटी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपने कोशिश की, हिम्मत से काम लिया। गुड़िया की नानो अपनी आंखें खोलती है। गुड़िया बेटी, अब मैं ठीक हूँ, चले घर चले। गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी नानों को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर गुड़िया अपनी मम्मा को रास्ते की सारी बात बताती है। मम्मा, अंकल कबूतर ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन वो है ना काला कौवा, उसने मुझे डांट कर दरवाज़ा बंद कर दिया। बेटी गुड़िया, वो काला कौवा शुरू से ऐसे ही करता है। आज तो मैं समझी थी कि मेरा आखिरी दिन है, लेकिन मेरी बेटी गुड़िया ने मुझे बचा लिया। रात हो जाती है और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुड़िया अपनी नानों के साथ लेट जाती है। आधी रात को काले कौवे का घर तेज हवा से टूटकर गिर जाता है और काला कौवा घर की खिड़की के नीचे दब जाता है। बचाओ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। गुड़िया की आँख खुल जाती है। मामा, कोई मदद के लिए पुकार रहा है। रुको बेटी, मैं जाकर देखती हूँ। मम्मा, मैं भी साथ जाऊंगी। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ जाती है। कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे। दोनों माँ बेटी आवाज के पीछे पीछे कौवे के घर तक पहुँच जाती हैं। सामने कालू कौवा खिड़की के नीचे दबा हुआ हाय हाय कर रहा था। मुझे बचाओ, चिड़िया चिड़िया, मेरी मदद करो। नहीं मम्मा, हम चिड़िया पक्षी कौवों की मदद क्यों करें? कौवों की मदद कौवे ही करेंगे। ये सुनकर कालू कौवा रोने लग जाता है। गुड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि तुमने ऐसे क्यों कहा। मैं शर्मिंदा हूँ। प्लीज मेरी जान बचा लो। फिर गुड़िया और मम्मा चिड़िया मिलकर वो खिड़की कौवे के ऊपर से हटाती हैं और कौवे को बाहर निकालती हैं। कौवे भैया, इसीलिए तो कहते हैं कि हमें जीवन में कभी भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए हमेशा दूसरों से भलाई करें। अंकल कौवे, बारिश में भीग जाओगे, आप हमारे साथ हमारे घर आ जाओ। कौवा शर्मिंदा होकर रानो चिड़िया और गुड़िया के साथ चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गर्मी बढ़ रही थी। ऐसे गर्मी के मौसम में जंगल में रहने वाली पिंकी कौवी अपने लिए घर बना रही थी, मगर उसे घर बनाना नहीं आता था। ये काम तो बहुत मुश्किल है, ना मेरे पास लकड़ियाँ हैं ना सूखे पत्ते, मैं अकेली तो शाम तक धूप में जल जाऊंगी। गुजरते हुए तोते को पिंकी कौवी आवाज देती है। तोते, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारी चोंच कितनी सुंदर है। क्या मैं सच में सुंदर हूँ? तुम जंगल में सबसे सुंदर हो, क्या तुम मुझे मेरा घर बना दोगे? कौवा जान जाता है कि वो कौवी उसकी झूठी तारीफें क्यों कर रही है। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे कहते हुए मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। कालू, ओए कालू, उठो, जाओ और जंगल से लकड़ियाँ ले आओ। घर की छत ठीक कर लो, धूप सीधी घर के अंदर आ रही है। कालू कालू कालू, जब देखो कालू। कालू के तो तुम पीछे ही पड़ी रहती हो, कभी प्यार से भी बुला लिया करो।
काम धंधा कोई करते नहीं हो और मैं बुलाऊं तुझे प्यार से। कालू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है। हो ला 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 ला, मैं कालू कौवा हूँ, मैं काला कौवा हूँ, मैं सबसे अच्छा चोर हूँ, मैं सबसे ताकतवर, मैं सबसे अच्छा चोर। हो। कालू कौवा ऐसे गीत गाता जा रहा था कि पिंकी कौवे की नज़र कालू कौवे पर जाती है। ये कौवा तो बहुत रोमांटिक लग रहा है, ये जरूर मेरे जाल में फंस जाएगा। पिंकी कौवी कालू कौवे को आवाज देती है, सुनिए सुनिए सुंदर कौवे, मेरी बात सुने। कौवा रुक जाता है, वो इधर उधर देखता है। क्या आपने मुझे ही आवाज दी है ना? आप जैसा काला, आप जैसा सुंदर कौवा और कौन है यहाँ? आप ही तो हो। ये सुनकर कालू कौवा तो हवाओं में उछलने लगता है। बताइए बताइए, आपने मुझे क्यों आवाज दी है? मैं अकेली अपना घर बना रही हूँ, अभी कल ही सागर वाले जंगल से आई हूँ मैं, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगे घर बनाने में? हाँ, क्यों नहीं। मैं जानता हूँ कि ठंडा घर कैसे बनाया जाता है, मैं जानता हूँ कि मजबूत घर कैसे बनाते हैं, मुझे सब पता है। कालू कौवा खुशी खुशी ऐसे कहता है। अगर हम दोनों मिलकर ये घर बना ले तो हम दोनों एक साथ इसी घर में रह सकते हैं। वह कौवी शर्माते हुए नाटक करती है। रुको, तुम यहाँ रुको, मैं अभी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। मैं यूं गया और यूं आया। सब भूल भाल कर कालू कौवा पिंकी कौवी का घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने चला जाता है। कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ काट रहा था और उधर उसकी पत्नी गोरी कौवी उसका इंतजार कर रही थी। कौवे भैया, अच्छा ही हुआ जो तुम अपने घर की मरम्मत के लिए लकड़ियाँ लेने आ गए। हाँ चिड़िया, गोरी मुझे कई दिनों से बोल रही है। कौवा चिड़िया को ये नहीं बताता कि वो तो लकड़ियाँ पिंकी कौवी का घर बनाने के लिए काट रहा है। कालू कौवा लकड़ियाँ ले जाता है और पिंकी का घर बनाना शुरू करता है। पिंकी कौवी आराम से ठंडी छांव में बैठी कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। चिड़िया चिड़िया, कालू सुबह से घर की छत बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने गया हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया। गोरी बहन, मुझे लग रहा है कालू अब सुधर गया है। वो जंगल में सख्त धूप में लकड़ियाँ काट रहा था, वो थक गया होगा, शायद वो आने ही वाला होगा। मगर कालू जी तो पिंकी का घर बना रहे थे। हो गया, आज का काम हो गया, बाकी घर की छत का काम मैं कल करूँगा। पिंकी जी। कालू कौवे जी, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा सुंदर कौवा नहीं देखा, तुमने तो कमाल कर दिया। अब कल आकर मेरे घर की छत जरूर बना देना। मेरी नहीं, हम दोनों के घर की। मेरी पत्नी गोरी भी हर समय मुझसे लड़ाई करती है, मैं अब तुम्हारे साथ शादी करके इसी घर में रहूंगा। कालू जी, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही कर दी। अब जाओ और कल सुबह सवेरे ही आ जाना। कालू कौवा घर चला जाता है। कालू, लकड़ियाँ कहाँ हैं? मुझे तो चिड़िया ने बताया था कि तुम जंगल में लकड़ियाँ काट रहे हो। गोरी वो बुलबुल बहुत गरीब थी, जब मैंने लकड़ियाँ काट ली तो वो रोने लगी, मुझे उस पर दया आई और मैंने सारी काटी हुई लकड़ियाँ उस बुलबुल को दे दी। दूसरों की मदद कर रहे हो और अपने घर की छत नहीं है। तुम चिंता ना करो, मैं कर लूँगा। रात हो जाती है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी चोंच साफ कर देती हूँ। देखो, चोंच पर फल लगा हुआ है। इतना प्यार आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। पिंकी, तुम्हारे लिए मैं जान भी दे दूंगा, मैं जान। पास पड़ा झाड़ू उठाकर गोरी कौवी कालू के एक लगाती है। उठ जाओ, अब सुबह हो गई है और तुम अभी तक सपने देख रहे हो। कालू उठ जाता है।
मुझे जाना था, मुझे तो सुबह सवेरे एक काम जाना था। ऐसे बौखलाया हुआ कालू कौवा जल्दी जल्दी घर से निकल जाता है। आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। रात भर तुम मेरे सपनों में आकर मुझसे प्यार भरी बातें करती रही हो, मुझे सोने नहीं दिया तुमने। अब जल्दी से घर की छत मुकम्मल कर लो और फिर सारी सारी रात बैठकर बातें किया करेंगे। मैं करूँगा दूसरों के घरों में चोरियाँ और लाकर दूंगा तुझे अच्छे अच्छे भोजन। कालू कौवा फिर से काम में लग जाता है। वो सूखा घास लाता है और सीढ़ी लगाकर सूखे घास को घर की छत पर लगाता है। दोपहर की तेज धूप में कालू कौवा पिंकी कौवी का घर बना रहा था। शाम हो जाती है और कालू कौवा पिंकी का घर बना देता है। मैं अब अपना सामान उठा लाता हूँ, मुझे नहीं रहना उस गंदी शक्ल वाली गौरी के साथ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा जल्दी से अपने घर जाता है। कालू, तुम कहाँ थे? मैं अब हवाओं में हूँ। मैं अब अपनी पिंकी कौवी के पास उसके घर में रहूंगा। मैं जा रहा हूँ, बाय। कालू, कालू रुको, रुको कालू, मेरी बात सुनो। मगर कौवा अपना सामान लेकर चला जाता है। पिंकी, पिंकी दरवाजा खोलो, तेरा कालू आ गया। चल बुड्ढे कौवे, भाग यहाँ से, मेरा घर बन गया। तेरा मेरा साथ यहाँ तक ही था। अब अगर दोबारा मुझे आवाज दी तो मैं शोर मचाऊंगी, सबको बुलाऊंगी। पिंकी का अचानक ये रवैया देखकर कालू की तो अकल ही मर जाती है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? पिंकी जी, दफा हो जाओ यहाँ से, बुड्ढे, भाग जाओ। कालू बेचारा अपना सामान लेकर नदी पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि अब वो अपनी पत्नी गोरी से बहुत पिटने वाला था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।